बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा टॉपिक जो हमने सेकंड ईयर के हवाले से डिस्कस करना है वो है ट्रांसलेशन इन प्रोक्रियोर्स। तो ट्रांसलेशन इन प्रोक्रियोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम सेंट्रल डोगमा के ऊपर फोकस करेंगे, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। अब सेंट्रल डोगमा क्या चीज़ है? आपने देखा हुआ है कि जी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ये पहला प्रोसेस है जो डीएनए के हवाले से आपने पढ़ा कि डीएनए की कॉपीज़ तैयार होती हैं। फिर आपने दूसरा प्रोसेस देखा कि डीएनए से आरएनए बनने का एक प्रोसेस होता है जिसे आप ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं, कि जो मैसेज डीएनए के अंदर स्टोर है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, उसे आरएनए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद आरएनए से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन की जाती है। इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। तो अगर आप ये पहला जो स्टेप था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का, इसे निगलेक्ट कर दें और बाकी जो हिस्सा आपके पास बच जाएगा, दो प्रोसेसेस बच जाएंगे, एक ट्रांसक्रिप्शन का और दूसरा ट्रांसलेशन का। इसे आप नाम देंगे सेंट्रल डोगमा का। तो सेंट्रल डोगमा के पहले हिस्से में आप ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करते हैं और दूसरे हिस्से में आप ट्रांसलेशन को स्टडी करते हैं। तो ट्रांसलेशन वाले हिस्से के ऊपर हमारा फोकस होगा। तो स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन की डेफिनेशन से। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोटीन्स को सिंथेसाइज किया जाता है। प्रोटीन्स कैसे सिंथेसाइज की जाती हैं? उस इंफॉर्मेशन से जो कि स्टोर है इन दी मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है, उससे हम प्रोटीन की जब सिंथेसिस करते हैं तो उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन का नाम दिया जाता है। मैसेंजर आरएनए कहाँ से आते हैं? ये सेंट्रल डोगमा के पहले स्टेप ट्रांसक्रिप्शन से आएंगे। अब ट्रांसक्रिप्शन जो ट्रांसलेशन है, ये तीन बेसिक स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहला स्टेप है इसका इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन और एट द एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन से स्टार्ट करेंगे। जो इसका पहला स्टेप है, जो पहला स्टेप इनिशिएशन है, वो आगे फर्दर दो स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहला है एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए और दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए कैसे होती है? एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए का मतलब ये है कि आप ट्रांसफ़र आरएनए के साथ उससे रिलेटेड जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अटैच कर दें, तो इस स्टेप को एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए कहा जाएगा। ट्रांसफ़र आरएनए सेल के अंदर मौजूद है। आपको पता है 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स बॉडी के अंदर, ऑलमोस्ट 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो इन 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स के लिए 20 टाइप्स के ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसाइज किए जाते हैं सेल के अंदर। अब इनको सिंथेसाइज कौन करता है? इनको सिंथेसाइज करने के लिए एक एंजाइम यूज़ किया जाता है जिसे आप नाम देते हैं अमाइनो एसाइड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज का। अब ये एंजाइम, अगर आपके पास एक ट्रांसफ़र आरएनए है और उसके साथ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को अटैच किया जा रहा है, तो उसके लिए जो एंजाइम यूज़ होगा अमाइनो एसाइड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज, और दूसरा कोई ट्रांसफ़र आरएनए है उसके साथ कोई दूसरा अमाइनो एसिड अटैच किया जा रहा है, तो उसके लिए जो एंजाइम यूज़ होगा वो डिफरेंट होगा। तो जितनी तरह के अमाइनो एसिड्स होंगे उतनी तरह के ट्रांसफ़र आरएनएज हैं और उतनी तरह के ही एंजाइम्स मौजूद हैं, लेकिन सब का काम एक ही है। सब के सब एंजाइम्स आरएनए के साथ, इस ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अमाइनो एसिड को अटैच करवाएंगे, ताकि ये ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड को ले जाके राइबोसोम्स के पास ले जाए और उस वहाँ पे ले जाके इसे पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कन्वर्ट करवा दे। तो ये हो गया पहला स्टेप, एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम दी एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। इसको हम डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। ये आपके पास ब्लू कलर में एक्टिवेटिंग एंजाइम मौजूद है, अमाइनो एसाइड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज इसका पूरा नाम है। ये करेगा क्या? इस एक्टिवेटिंग एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन। इसको इसने अटैच करवाना है ट्रांसफ़र आरएनए के साथ। तो ऐसा ट्रांसफ़र आरएनए जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रिप्टोफैन, वो आएगा इस एंजाइम के पास और ये एंजाइम क्या करेगा? इस ट्रिप्टोफैन को उस ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच करवा देगा।
अब ये ट्रांसफ़र आरएनए के साथ ट्रिप्टोफैन अटैच हो चुका है और आपके पास ट्रिप्टोफैन कंटेनिंग ट्रांसफ़र आरएनए रेडी है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए जिसके साथ ट्रिप्टोफैन मौजूद है, अटैच किया जा चुका है, एक्टिवेटिंग एंजाइम ने इसके साथ अटैच करवाया था, तो ये ट्रांसफ़र आरएनए इस ट्रिप्टोफैन को लेके जाएगा राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम के पास मैसेंजर आरएनए भी आया हुआ है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर मौजूद होते हैं कोड्स, और ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर मौजूद होते हैं एंटी कोडोन्स। ये कोडोन्स और एंटी कोडोन्स एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं और इस तरह से अमाइनो एसिड जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर अरेंज हो जाते हैं। इसको फर्दर आगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस के साथ हम देखेंगे कि ये ट्रांसफ़र आरएनएज किस तरह से डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को एक सीक्वेंस के अंदर अलाइन करवाते हैं। तो पहला स्टेप जो बेसिक यहाँ पे था वो था एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए की, ट्रांसफ़र आरएनए की एक्टिवेशन किस तरह से होगी। तो इसमें आपने देखा कि अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच करवा दिया गया है। दूसरा स्टेप जो है वो है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। अब ये कैसे होती है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिनको आप इनिशिएशन फैक्टर्स का नाम देते हैं। ये क्या करती हैं, दे ब्रिंग द ट्रांसफ़र आरएनए टू द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट्स के पास ले जाती हैं और वहाँ पे ले जाके इन्हें राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट होता है उसके साथ इसे अटैच करवा देती हैं। उसके बाद एक दूसरा इनिशिएशन फैक्टर आता है और वो मैसेंजर आरएनए को लाके राइबोसोम के साथ बाइंड करवा देता है। और बाइंड कहाँ से करवाता है, जहाँ पे मैसेंजर आरएनए के अंदर AUG ये वाला कोडोन मौजूद होगा। अब यहाँ से ही क्यों बाइंड करवाता है, क्योंकि जो भी प्रोटीन बनती है उसमें सबसे पहला अमाइनो एसिड होता है मिथियोनीन, और मिथियोनीन को कोड करने के लिए जो कोडोन मैसेंजर आरएनए के अंदर नेचर ने रखा है वो AUG है। इसलिए इसे स्टार्ट कोडोन का भी नाम देते हैं, क्योंकि हर प्रोटीन के अंदर पहला अमाइनो एसिड मिथियोनीन है और उसके लिए जो कोडोन होगा वो AUG है। तीसरे स्टेप में लार्जर सब यूनिट आता है और वो इस सारे कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जाता है। अब उस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, स्मॉलर सब यूनिट था, उसके साथ ट्रांसफ़र आरएनए मिल गया, उसके बाद एक दूसरा इनिशिएशन फैक्टर आया, उसने मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच करवा दिया, और उसके बाद लार्जर सब यूनिट आके बाइंड हो गया वहाँ पे। तो इस सारे प्रोसेस के नतीजे में जो कॉम्प्लेक्स आपके पास या जो स्ट्रक्चर आपके पास आएगा उसे आप इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। आगे भी आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि ये एक स्मॉलर सब यूनिट है, ये पर्पल कलर में, और उसके साथ ये ट्रांसफ़र आरएनए है, इसे एक इनिशिएशन फैक्टर लेके आएगा। ये ब्लू कलर के अंदर इनिशिएशन फैक्टर है, ये इसे लेके आया है और स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच करवा दिया है। दूसरी तरफ मैसेंजर आरएनए को एक दूसरा इनिशिएशन फैक्टर लेके आ रहा है और वो भी इसे यहाँ पे अटैच करवा रहा है, और अटैच कहाँ से करवाएगा, AUG जो कि इसका स्टार्ट कोडोन है। तीसरे स्टेप के अंदर लार्जर सब यूनिट आएगा और वो आके इस सारे स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो जाएगा, और रिज़ल्ट क्या होगा, इसका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होने के साथ ही यहाँ पे 3 साइट्स क्रिएट होंगी। एक को आप नाम देंगे E साइट, एक होगी P साइट जहाँ पे ये ट्रांसफ़र आरएनए अटैच हो चुका है पहले ही, और तीसरी होगी A साइट। P साइट के ऊपर ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद होगा, A साइट के ऊपर वो वाला ट्रांसफ़र आरएनए आएगा जिसके साथ ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि इसके बाद अटैच होना है। पहले से मौजूद जो P साइट के ऊपर अमाइनो एसिड है ट्रांसफ़र आरएनए के साथ, इसके बाद जो अमाइनो एसिड अटैच होना है वो वाला ट्रांसफ़र आरएनए A साइट के ऊपर अमाइनो एसाइल साइट के ऊपर मौजूद होगा। और E साइट स्टैंड्स फॉर एग्जिट साइट। E साइट के ऊपर ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए जो कि पहले से एक अमाइनो एसिड को लेके आया था, ये शिफ्ट होके E साइट पे आ जाएगा और यहाँ से ये अमाइनो एसिड दे के खाली यहाँ से ये एग्ज़िट हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स में से। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन और उसके साथ एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, और कंबाइन अगर हम इसे करें
तो ये इनिशिएशन जो ट्रांसलेशन प्रोसेस का पहला स्टेप है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। दूसरे स्टेप के ऊपर मूव करें तो वो है इलोंगेशन। अब इलोंगेशन के अंदर क्या होता है, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट जो है ये कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स, ये इलोंगेशन फैक्टर्स भी प्रोटीन्स ही होंगी, उनकी मदद से एक दूसरे ट्रांसफ़र आरएनए को ए साइट के ऊपर बाइंड करवाता है। अब वो कैसे करवाता है, डायग्राम में आप देखें कि आपके पास ये पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मौजूद है। राइबोसोमल का जो राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है ये एक दूसरे ट्रांसफ़र आरएनए को एलोंगेशन फैक्टर की मदद से ए साइट के ऊपर प्लेस करवाएगा। फिर क्या होगा, अब ये दोनों ट्रांसफ़र आरएनएज विद डिफरेंट अमाइनो एसिड्स यहाँ पे राइबोसोम के अंदर आ चुके हैं और ये करेंगे क्या, जो लार्जर सब यूनिट होगा वो इन दोनों अमाइनो एसिड्स को आपस में अटैच करवा देगा, इनकी बॉन्डिंग करवा देगा, और एट द एंड जो मैसेंजर आरएनए होगा वो इन दोनों ट्रांसफ़र आरएनएज को लेके थोड़ा सा आगे मूव कर जाएगा। आगे वो किस तरफ मूव करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी मूवमेंट होगी कि 5 प्राइम की तरफ मूव करता जाएगा और 3 प्राइम से पीछे से कोडोन आते जाएंगे। अब देखें, जो अमाइनो एसिड या ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पे मौजूद था पी साइड पे, जैसे ही मैसेंजर आरएनए नीचे से मूव किया तो वो आ गया यहाँ पे ई साइड पे, तो ई साइड पे आ गया, और जो ए साइड के ऊपर ट्रांसफ़र आरएनए मौजूद था वो शिफ्ट हो गया एट पी साइड। अब फिर से यही सारा प्रोसेस रिपीट किया जाएगा, इलोंगेशन फैक्टर के थ्रू यहाँ पे नया ट्रांसफ़र आरएनए आएगा और वो अपने साथ एक नया अमाइनो एसिड लेके आएगा और फिर इनको अटैच कर दिया जाएगा विद अ न्यू अमाइनो एसिड, और इस तरह से ये वाली चेन चलती रहेगी। मैसेंजर आरएनए थोड़ा और आगे मूव करेगा, ये जो यहाँ पे एग्जिट साइट के ऊपर ट्रांसफ़र आरएनए विदाउट एनी अमाइनो एसिड मौजूद है ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, और ये सारा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि लास्ट स्टेप इसका टर्मिनेशन नहीं आ जाता। टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है, टर्मिनेशन के अंदर कुछ स्टॉप कोडोन्स आते हैं, स्टॉप कोडोन्स और नॉन सेंस कोडोन्स, दीज आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए। ये तीन तरह के स्टॉप कोडोन्स होते हैं, यूएजी, यूजीए और यूजीजी। ये तीन तरह के अमाइनो एसिड्स कोडोन्स मौजूद होंगे, स्टॉप कोडोन्स ऑन मैसेंजर आरएनए। ये क्या करेंगे, ये इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग एनी ट्रांसफ़र आरएनए विद एनी काइंड ऑफ अमाइनो एसिड, ये उसकी जगह पे कुछ ख़ास फैक्टर्स को, कुछ ख़ास प्रोटीन्स को अपने साथ बाइंड करवाएंगे जिन्हें रिलीज़ फैक्टर का नाम दिया जाता है। ये रिलीज़ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस को एग्जिट करवाने के लिए। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक एग्जिट साइट है, उसके ऊपर कोई ना कोई ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पे आया था और वो यहाँ से आके एग्जिट हो चुका है, ठीक है जी। और एट द एंड आपके पास यहाँ पे ए साइड के ऊपर कोई स्टॉप कोडोन आ गया है। अब स्टॉप कोडोन के आने से ट्रांसफ़र आरएनए नहीं आएगा, एक रिलीज़ फैक्टर आएगा। रिलीज़ फैक्टर आके यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने से क्या होगा, बाइंड करने से ये इस प्रोसेस को टर्मिनेट करवा देगा। टर्मिनेट करवाने का मतलब ये है कि ये वाली चेन यहाँ से सेपरेट हो जाएगी और इसे साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा, और जो स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स हैं ये यहाँ से अलग-अलग हो जाएंगे, और जो सारा प्रोसेस पीछे से चलता आ रहा था, जो मिथियोनिन से स्टार्ट हुआ है और स्टॉप कोडोन पे आके स्टॉप हो गया है, ये टर्मिनेट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।